यह एक सुखद संयोग ही रहा मेरे लिए कि फिल्मों पे मेरा पहला प्रयास फिल्म सावन को आने दो से आरंभ हुआ और दूसरा मैं फिल्म गुलाबों सितारों कर रहा हूँ और दोनों ही फिल्में की पृष्ठभूमि जो लखनऊ पे आधारित है, जहाँ पे मैं अब रहता हूँ और इस बात की मुझे बहुत अधिक खुशी है कि मैं जिस शहर में रह रहा हूँ उस शहर से संबंधित फिल्मों के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं फिल्म गुलाबों सितारों के बारे में। यह फिल्म 12 जून 2020 में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अमेजॉन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई फिल्म है और इसके जरिए अमिताभ बच्चन का ये कहा जा सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आगमन हो गया। गुलाबों सितारों फिल्म का निर्माण राइजिंग सन फिल्म्स एंड किंग्स फिल्म द्वारा किया गया है और इस फिल्म का निर्देशन विक्की डोनर, मद्रास कैफे, पिंक, अक्टूबर और शुभ जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले सुरजीत सरकार ने किया है, जो कि अपनी एक अलग तरीके की फिल्म बनाने के लिए जाने एवं पहचाने जाते हैं। इस फिल्म के म्यूजिक दिया है शांतनु मोत्रे ने और फिल्म की कहानी, डायलॉग और पटकथा जो है जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। अब बात की जाए फिल्म में मुख्य भूमिकाएं अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, विजय राज, विजेंद्र काला, फारूक जफर, सृष्टि श्रीवास्तव ने की है। अब हम बात करते हैं फिल्म की कहानी। बेसिकली यह फिल्म लखनऊ के एक पुरानी जर्जसी हवेली के बारे में है, जिस हवेली का नाम फातिमा महल है। इस महल के जो मालिक हैं वो मिर्जा नाम के एक बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र इस समय लगभग 75-76 साल की है और वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जिनकी उम्र 95 साल की है। मुतई हवेली जो है वो मिर्जा की पत्नी फातिमा बेग के नाम पर ही है और वही इस महल की मालकिन है। इस फिल्म की जो कहानी है वो इस फातिमा महल में रहने वाले किराएदार और मिर्जा के बीच की नोकझोंक को दिखाती है। फिल्म की शुरुआत में ही दो पपेट का डांस दिखाया जा रहा है जो आपस में लड़ रही हैं और उसके कुछ समय बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टीवी पे टॉम एंड जेरी चल रहा है। तो इससे एक तरीके से फिल्म का संकेत जाता है कि फिल्म किस प्रकार की है। जिस प्रकार से दो पपेट आपस में नोकझोंक कर रही हैं या टॉम एंड जेरी को हम देखते आ रहे हैं कि वो नोकझोंक करते रहते हैं आपस में, तो उसी प्रकार की और फ्लेवर की ये फिल्म है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु बगैर एक दूसरे के वो रह भी नहीं सकते हैं। मतलब तरह से कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक टाइप के हैं। इस फिल्म में जो किराएदार दिखाए गए वो काफी समय से इस फातिमा महल में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो मासिक किराया है वो बहुत ही कम है और इसमें उसका किराया मात्र 30 रुपए है और वो आटा चक्की चलाता है और उसने 3-4 महीने से वो 30 रुपए भी नहीं दिए हैं और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक है। हाँ, ये चीज फिल्म में जरूर दिखाई गई है कि मिर्जा जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं अपनी इस हवेली के लिए। इवन एक दृश्य में वो कहते भी हैं कि मैंने अपनी संतान इसलिए नहीं पैदा की कि मेरे और इस हवेली के बीच में कोई और ना आ जाए। तो इस पॉजिटिवनेस के कारण वो बहुत बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि कहा जा सकता नहीं करनी चाहिए और आर्थिक तंगी उनकी भी है, जिसकी वजह से वो उस हवेली का रख रखाव उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं और अपनी छोटी छोटी खर्चों को पूरा करने के लिए वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर जाते हैं और जो किराएदार उनके किराया समय से नहीं देते हैं, उनको परेशान करने के लिए कभी उनके घर का बल्ब या उनकी साइकिल की घंटी चढ़ा के मार्केट में बेच देते थे। तो ये पूरा सार है फिल्म की कहानी का। यह फिल्म मूलतः इन्हीं से संबंधित चीजों में बनी हुई है
लखनऊ के पुराने लखनऊ को फिल्म में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। इन लोग के बाके और मिर्जा की लड़ाई झगड़े के चक्कर में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति और बाद में इन लोग से निपटने के लिए एक वकील की फिल्म में एंट्री होती है और फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि शुरुआत की फिल्म थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से दर्शक को वो रुचि पैदा ना हो जो कि फिल्म के दूसरे भाग में मिलती है। अब हम बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। ये हम अच्छे से जानते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने किरदारों के लिए किस हद तक मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और उस किरदार को जीवंत बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। उसी प्रकार से इस फिल्म में मिर्जा के किरदार के लिए जो उन्होंने मेकअप किया अपना और उस मेकअप के बाद जो एक्टिंग की है वो इतनी वास्तविक है, इतनी नेचुरल है कि हमको इस बात का कभी आभास ही नहीं होता है कि वो कोई और शख्स है। हमेशा जब भी वो पर्दे पे किरदार आता है तो लगता है कि नहीं, ये कोई कलाकार ही, ये मिर्जा है। जो कि एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो एक्टर जो परफॉर्म कर रहा है वो चीज दिखे, ना कि वो दिखे जो वो नहीं है। मतलब जो वास्तविकता में वो है वो ना दिख के वो कैरेक्टर दिखना चाहिए जो वो प्ले कर रहा है, जो कि बखूबी दिखता है। उनका झुक के चलना, छोटे छोटे कदम लेना बहुत ही सही अभिनय है। अब अगर हम बात करें दूसरे प्रमुख कलाकार की, आयुष्मान खुराना, जिन्होंने अपने लुक में, अपने बोलने के तरीके में बदलाव ले आए हैं और अपने एक आम आदमी लगने के लिए, मिडिल क्लास आम आदमी लगने के लिए उन्होंने इस फिल्म में जो कि अपने शारीरिक उसमें बदलाव ले आए हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका इस फिल्म में पेट भी हल्का सा बढ़ा हुआ है, जो कि सामान्यता अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास के जो रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले व्यक्ति होते हैं मुख्यतः हल्का सा पेट उनका निकला हुआ मिलेगा। आपको वो टोन बॉडी मध्यवर्गीय परिवार के लोगों में नहीं मिलेगी जो कि आज के यूथ पसंद करते हैं या उच्च वर्गीय परिवारों के लोगों में देखी जाती है। आयुष्मान खुराना का अभिनय भी बहुत ही शानदार है। उन्होंने कैरेक्टर को पूरी तरीके से पकड़े हुए रखा है। उसके बाद इस फिल्म में विजय राज जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से हैं, विजयन खाला, फारूक जफर, सृष्टि श्रीवास्तव, इन सभी का कार्य बहुत ही खूबसूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी कलाकार का अभिनय खराब था। ये फिल्म हो सकता है कि हम कहें कि उस स्तर पे हमारा मनोरंजन नहीं कर पाती है, मगर अभिनय किसी भी व्यक्ति का कहीं भी ये नहीं आप कह सकते कि यहाँ पे या इस जगह पे इस आदमी का अभिनय खराब है, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते, कहीं भी नहीं कह सकते। 2 घंटे 4 मिनट की ये लंबी फिल्म है, मगर आप इस बात को नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का फला सीन में या फला दृश्य में अभिनय खराब है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस फिल्म को या इधर आई अमिताभ बच्चन की फिल्मों को आप नकार नहीं सकते। अमिताभ बच्चन के जो कटु आलोचक रहे हैं वो पहले इस बात को कहा करते थे कि अमिताभ बच्चन एक तरीके की एक्टिंग करते हैं और उनकी फिल्मों में सिर्फ मारधाड़ और चीजें होती थी, वैरायटी उनकी एक्टिंग में उनको नहीं दिखती थी। जबकि ऐसा नहीं है कि उस समय की जो उन्होंने, ठीक है मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी जो कैरेक्टर हुआ करते थे वो गुस्से वाले कैरेक्टर होते थे, मगर उनके किरदारों में वैरायटी नहीं थी। उसके पर कुछ आलोचक
अमिताभ बच्चन के कुछ आलोचकों का हमेशा से मानना ये रहा है कि अमिताभ बच्चन के अभिनय में वो चीज नहीं है, या वो ऊंचाई उनके काम में नहीं आ पाई जो कि हमारे बड़े बड़े सितारों में रही, या हम उनमें वो देखते आ रहे हैं। मगर अमिताभ ने इस पारी में अपने एक से बेहतरीन किरदार किए, चाहे आप ब्लैक ले लीजिए, पीकू ले लीजिए, तीन पत्ती ले लीजिए, पा ले लीजिए, अब गुलाबो सुताबो ले लीजिए, ये सभी, इवन वन डे टू नॉट आउट मूवी भी है, इन सभी फिल्मों के किरदार विभिन्न विभिन्न खूबियों को लेकर चलते हैं और अभिनय के सभी आयामों को छूते हैं और विविधताओं का हमें दर्शन कराते हैं। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक की। इस फिल्म के गाने बहुत ही लोकप्रिय या पॉपुलर गाने नहीं हैं, पर इस फिल्म के बैकग्राउंड में एक कई दृश्यों में गाना बजता रहा है। विशेषतः दिनेश पंत का गाया गाना मदारी का बंदर, जो कि फिल्म के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, यह गाना ऐसा नहीं है कि हम उस गाने को फिल्म के खत्म होने के बाद गुनगुनाते हुए बाहर निकलें। अब हम बात करते हैं कुछ दृश्यों की जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे। हो सकता है आप जब इस फिल्म को देखें या आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आपको भी इस बात का एहसास हुआ हो। विशेषतः मुझे वो दृश्य बहुत ही पसंद आया जिसमें दिखाया गया कि मिर्जा को जब कोई भी अच्छी खबर मिलती है या ऐसा कोई खबर जिससे उन्हें सदमा लगता है, तो वो जहां भी है, जैसे भी अवस्था में धराशायी हो जाते थे। वो सीन बहुत ही, मैं कह रहा था, अनोखा सीन था। मतलब जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया है, कि जिस तरीके से उन्होंने उसको किया है, वो काबिल तारीफ है। ये हम कह सकते हैं कि उनके जैसा बड़ा एक्टर ही इस काम को इतनी खूबसूरती के साथ कर सकता है। दूसरा दृश्य मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जब मुझे वो दूसरा दृश्य जो फिल्म में बहुत अधिक पसंद आया वो था किराएदारों के लिए बाथरूम बना है, उसकी दीवार किसी कारणवश बाकी से गिर जाती है और उसके बाद उसके रिपेयर के लिए मिर्जा कहता है कि भाई आप लोग से ये बाकी से कहता है कि ये दीवार आप लोग ने तोड़ी है, इसका आप पैसा दीजिए और मैं तब इस दीवार को बनवा पाऊंगा। पर बाकी नहीं मानता, वो वहां से चला जाता है। अब एक खाली बाथरूम बचा है, उस बाथरूम में मिर्जा ताला बंद कर देते हैं और उसके बावजूद भी कोई जा ना सके, इसलिए मिर्जा जो है वहां पे अपनी खाट डाल के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, अपनी खाट डाल के सो जाते हैं। और जब रात के समय में बाकी की बहन को उसकी आवश्यकता होती है तो उनको खाट पे सोता देख के बाकी कुछ लोगों के साथ मिलके मिर्जा को उनकी खटिया सहित दूसरी जगह पहुंचा देता। और जब सुबह उठते हैं और वो देखते हैं कि वो अपने घर में ना होकर कहीं दूसरी जगह पे है, वो दृश्य बहुत ही लाजवाब है। जो एक्सप्रेशन है उनका, आप उस अनुभव को आप महसूस करेंगे ही करेंगे, जैसा कि मुझे लगता है। तीसरा दृश्य जो मुझे पसंद है, इसके बारे में मैंने आपको फिल्म के दौरान बता भी दिया, फिल्म की कहानी के दौरान बता भी दिया कि वो किराएदार से उनका किराया न मिलने पर बल्ब, उनकी साइकिल की घंटी या कुछ भी सामान उठा के बेच देते थे और बहुत ही कम दामों में बेच देते थे। उसी में एक दृश्य ये भी था कि बाकी की दो छोटी बहनें उनसे कहीं जा रही हैं और मिर्जा रास्ते में उनको मिलते हैं और उन दोनों लड़कियों से कहते हैं तुम लोग रिक्शा से नीचे उतरो। और जब रिक्शा वाला टोकते हुए कहता है कि अरे मिर्जा ये क्या कर रहा हो, तो मिर्जा बोलते हैं कि किराया देने के लिए तो पैसा नहीं है और रिक्शे से घूम रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो
उन दोनों बच्चियों को रिक्शे से उतार देते हैं और खुद बैठ के उस रिक्शे से और खुद उस रिक्शे से बैठ के चले जाते हैं। मेरी राय में यह फिल्म हो सकता है कि उतना हमारा एंटरटेनमेंट ना कर पाए, मगर एक्टिंग के उद्देश्य से यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली मिर्जा का कैरेक्टर हमारे एक्टिंग के जो छात्र हैं या एक्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक्टिंग की बारीकियों को समझने के लिए इस कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार में देता हूँ अपनी समझ के हिसाब से। और मैं इस फिल्म के रिव्यू के लिए अपने छोटे भाइयों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस फिल्म के रिव्यू करने के लिए फोर्स किया, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके सामने इस फिल्म को रखने पे। नमस्कार। Please like, subscribe and press the notification bell.